गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 6 अप्रैल के करंट अफेयर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच कंट्री इन साउथ एशिया हैड द बिगेस्ट गेन्स इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज पर द रिसेंट लांसेट स्टडी। तो लांसेट स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखें साउथ एशिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन सी कंट्री को हुआ है, यह है भूटान। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस स्टडी में बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड पीपल आर लिविंग मोर देन 6 ईयर्स लॉन्गर ऑन एवरेज इन 2021 देन दे डिड इन 1990। इसके अलावा इस रिपोर्ट में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में भी बताया गया है कि ये इंक्रीज़ हुई है बाय नियरली 8 ईयर्स इन द पास्ट 3 डिकेड्स। साउथ एशिया में देखें तो भूटान ने बिगेस्ट गेन देखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 13.6 ईयर्स का, फॉलोड बाय बांग्लादेश 13.3 ईयर्स, नेपाल 10.4 ईयर्स और पाकिस्तान 2.5 साल का यहाँ पर गेन देखने को मिला है। इंटरनेशनल अफेयर्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया ने फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस किया है भूटान के लिए 10,000 करोड़ का। इंडिया और ब्राज़ील के बीच पहली 2+2 डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग ये कंप्लीट हुआ है। इंडिया ने ज्वाइन किया है यूएस लेड कार्बन मार्केट प्रोजेक्ट अंडर IPEF इनिशिएटिव। ऑपरेशन इंद्रावती ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है टू इवैक्यूएट इंडियंस इन हैती। CII ने UK इंडिया बिजनेस फोरम लंदन में रीलॉन्च किया है। HAL के द्वारा गुयाना को 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट दिए गए हैं। 14th इंडिया USA ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग नई दिल्ली में हुई। इंडिया ने कंसर्न जताया है ओवर EU कार्बन टैक्स। डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इन इंडिया। इंडिया चेयर करेगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 2024 और नेपाल भारत को 10 साल के लिए 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बेचने वाला है। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड द अल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट अ नेशनल डिजास्टर। अल नीनो से जो ड्रॉट आया है उसको नेशनल डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। और ये ड्रॉट जो है ये उन ड्रॉट्स में से है जो वन ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉट है ड्यू टू अल नीनो। अल नीनो की यहाँ पर देख लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले ये घटना जो है साउथ अमेरिकन फिशरमैन के द्वारा पहली बार नोटिस की गई थी 1600s में, जब पैसिफिक ओशियन में अनयूजुअली वार्म वाटर देखा गया। ड्यूरिंग अल नीनो द ट्रेड विंड्स वीकन विच कॉजेज वार्म वाटर टू द पुश्ड बैक ईस्ट टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। ये यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस दिशा में जो वार्म वाटर मूव करने लग जाता है। एल नीनो एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय। इट यूजुअली अकर्स अराउंड क्रिसमस। फिर ला नीना की बात करें तो ये जो उल्टा इसका एल नीनो का उल्टा जब हो जाता है फिनोमिना तो उसको ला नीना कहते हैं। ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल, स्पेनिश में इसका मतलब ये होता है। ये भी एक वेदर फिनोमिना है, समटाइम्स रेफर्ड टू एज अल वीजो या फिर एंटी एल नीनो और सिंपली अ कोल्ड इवेंट। ला नीना हैज़ द अपोजिट इफेक्ट ऑफ एल नीनो एंड ड्यूरिंग ला नीना इवेंट्स ट्रेड विंड्स आर इवन स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल। और इसकी वजह से जो वार्म वाटर है एशिया की तरफ वो पुश होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेट लिफ्टर्स हैज़ क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक इन 2024। तो ये है मीराबाई चानू। पेरिस ओलंपिक के लिए इन्हें क्वालिफाई किया गया है। IWF वर्ल्ड कप जो हुआ था इसी के दौरान एक क्वालिफायर के तौर पे उसको देखा जाता है और इसी के दौरान फिर इनको क्वालिफाई किया गया वहाँ के लिए। ये हुआ कहाँ पर था? IWF वर्ल्ड कप ये थाईलैंड में देखने को मिला था। इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और इसमें बिंद्रयानी देवी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हेडक्वार्टर्स इसका IWF का है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है मोहम्मद हसन जलौद। स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है F1 सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स। मुंबई ने जीता है 2024 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र बने हैं यंगेस्ट क्रिकेटर टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल। 6th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जमशेदपुर में देखने को मिली। फ्रेंच ओपन 2024 में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने पहला टाइटल ऑफ द ईयर जीता अपना। अखिल शेरॉन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप इन कायरो। और पेरिस ओलंपिक में टॉर्च बियरर भारत की तरफ से रहने वाले हैं अभिनव बिंद्रा। इन विच प्लेस विल द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट बी होस्टेड। ये होस्ट की जाएगी अबू धाबी के द्वारा, ठीक है। और अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी है मसदर, इसके द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। रिविजन यहाँ पे कर लेते हैं कुछ। फर्स्ट जेट सूट रेस दुबई में हुई। अल्लू अर्जुन का वैक्स स्टैचू मैडम तुसाद दुबई में रखा गया है, स्टैचू अनवील किया गया है। UAE का पहला हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है अबू धाबी में।
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये भी दुबई यूएई में हुई। वर्ल्ड का पहला एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुआ दुबई में। इंडिया, कतर और तुर्की को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नॉमिनेट किया गया है एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को दिया गया यूएई का अवार्ड। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच होता है और राजस्थान में इसको कंडक्ट किया गया। समिट और कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं तो 11th NESAC मीटिंग शिलोंग में हुई। इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर डिस्कशन किया गया। वी मुरलीधरन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एट G77 थर्ड समिट इन युगांडा। VP हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने इनॉग्रेट किया एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को। विंग्स इंडिया 2024 एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन शो है, हैदराबाद में हुआ। स्विट्ज़रलैंड होस्ट करेगा ग्लोबल पीस समिट को। यूक्रेन के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर, उन्होंने अटेंड किया 19th NAM समिट इन युगांडा। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड IG ऑफ पुलिस जयपुर में हुई। चेक PM वाइब्रेंट गुजरात समिट में चीफ गेस्ट थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर। को चेयर करेंगे 7th मीटिंग ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन। और रशिया ने टेक ओवर किया है 2024 का ब्रिक्स चैंपियनशिप को। Who made history as India's first female jury member at the Paris Olympics? ये है बिल्किस मीर, ऑप्शन डी करेक्ट है। जम्मू कश्मीर से हैं ये और पहली इंडियन वुमेन जूरी मेंबर हैं पेरिस ओलंपिक में। इन्हें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा नॉमिनेट किया गया है और इससे पहले हमने देखा था एशियन गेम्स में भी जूरी मेंबर थी ये। कैनोइंग करियर इन्होंने अपना 1998 में स्टार्ट किया था। ठीक है, 2020 समर ओलंपिक टोक्यो के दौरा होस्ट किया गया था। 2028 में लॉस एंजल्स में ये होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है थॉमस बेच और हेडक्वार्टर है इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इंडियन मेडल्स इन टूर्नामेंट्स देख लेते हैं, अलग अलग टूर्नामेंट में क्या मेडल भारत ने जीते हैं। समर ओलंपिक 2021 USA ने टॉप किया 113 मेडल के साथ में। मैस्कॉट था मिराई तोवा, 32nd एडिशन था। टोक्यो जापान में हुए समर ओलंपिक्स 2021 के इंडिया की पोजीशन 48 थी। भारत ने 7 मेडल जीते जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। समर पैरालंपिक्स 2021 ये भी टोक्यो जापान में हुए। चाइना ने टॉप किया 207 मेडल्स के साथ। 16th एडिशन था। सोमेटी इसका मैस्कॉट था। भारत की पोजीशन 24 थी। टोटल मेडल भारत ने 19 जीते, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया 178 मेडल्स के साथ में। मैस्कॉट था पेरी द बुल। 22nd एडिशन था। होस्ट किया इनको बर्मिंघम, इंग्लैंड ने। भारत की पोजीशन थी 4th। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024? ये अवार्ड SJVN लिमिटेड को दिया गया है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। क्यों दिया गया है? CSR कंट्रीब्यूशन के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूशन के लिए इसे ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड्स और ऑनर्स यहाँ पर अब रिवाइज कर लेते हैं। तो PM मोदी पहले फॉरेन लीडर बने हैं जिन्हें भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस दोनों ने जीता है ग्लोबल इनइक्वालिटी अवार्ड 2024। BPCL 5वें नंबर पर रहा है इन बिजनेस वर्ल्ड रियल 500। इंडियन डांसर डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव अवार्ड दिया गया। सुल्तान अल ज़बैर को सस्टेनेबल एनर्जी लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोतो ने प्रिट्जर प्राइज जीता है। PM के द्वारा फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए हैं अक्रॉस 20 कैटेगरीज। गोवा को बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एट ITB बर्लिन। प्रेसिडेंट मुर्मू ने संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स दिए हैं 94 आर्टिस्ट को। और यतिन भास्कर ने जीता है पहला प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। एट वर्ल्ड रेट हैज़ RBI मेंटेन्ड द रेपो रेट फॉर द 7th टाइम इन अ रो। 7वीं बार RBI के द्वारा रेपो रेट को 6.5 पर मेंटेन किया गया है। और ये कौन करता है? RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ये सब रेट्स डिसाइड किए जाते हैं जिसमें रेपो रेट 6.5% ही रखा गया है 7th कंसेक्यूटिव टाइम। इसमें फोकस रहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टू कंट्रोल रिटेल इन्फ्लेशन विच हैज़ एक्सीडेड द 4% टारगेट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं जिनसे मिलकर ये कमेटी बनी होती है और इस कमेटी को बनाया जाता है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 3 मेंबर इसमें RBI के होते हैं इंक्लूडिंग गवर्नर और 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस तरह 6 मेंबर्स से मिलकर ये कमेटी बनती है। हु वन द टाइटल ऑफ CCI स्नूकर क्लासिक? ये टाइटल जीता है पंकज अडवाणी ने। रनर अप इसमें कमल चावला थे।
व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, इसको ऑब्जर्व करते हैं 5 अप्रैल के दिन, और साथ में नेशनल मैरीटाइम वीक को भी ऑब्जर्व किया जा रहा था 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में। थीम इस वीक की रखी गई थी सस्टेनेबल शिपिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मार्च के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट। 4 से 10 मार्च नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट हुआ। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च होता है CISF रेजिंग डे। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स और पाई डे, थीम है प्लेइंग विद मैथ्स। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को होता है, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स इसकी थीम है। 16 मार्च होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। फिर 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसकी थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट होता है, इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सोल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, थीम है वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। 23 मार्च को वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे, इसकी थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 23 मार्च को मैट्रीज डे। 24 मार्च वर्ल्ड TB डे, थीम है येस वी कैन एंड TB। 27 मार्च को होता है वर्ल्ड थिएटर डे। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो ये मेंबर हैं राकेश मोहन। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल जो है उसका मेंबर इनको बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बांगा, इनके द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। 1944 में स्थापित हुआ था। प्रेसिडेंट है अजय बांगा और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन यहाँ देख लेते हैं। तो राहुल सिंह अपॉइंट हुए CBSE के चीफ। जयदीप हंसराज वन कोटक के प्रेसिडेंट बने हैं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। लादा मार्टिन मरबानियांग को अपॉइंट किया गया एज कमिश्नर ऑफ पुलिस बेलागवी। T आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन ये इंडिया के नेक्स्ट एनवॉय टू क्यूबा हैं। विनय कुमार अपॉइंट हुए हैं एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। अरविंद कपिल CEO बने हैं पूनावाला फिनकॉर्प के। PNG इंडिया ने अपॉइंट किया है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को एज CEO। व्लादिमीर पुतिन ये फिर से रशिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अर्नब बैनर्जी ATMA के चेयरमैन बने हैं। और सीताराम मीना अपॉइंट हुए हैं इंडिया के नेक्स्ट एनवॉय टू नाइजर। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू बिल्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व? इसका आंसर बताएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।